नमस्ते बड़ी बीबी। बड़ी बीबी, बीबी जी ने कहा है कि आप भेड़िए की खाल उतार कर नए कपड़े पहन ले। पिछला जन्म यही चीजें थीं जिन्होंने मुझे अंधकार में धकेल दिया। जानवरों के बीच पली चीज लिंगरोंग की चीजों को छूने के लायक नहीं। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। जाओ, 10 साल का है और अब तक बोलना नहीं आता। मेरी बेटी सिर्फ लिंगरुंग ही है। कोई है, इस बदमाश को फेंक दो। नापसंद है तो सीधा बोल देती। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा गुस्सा। जंगल में पली हो, इसे बोलना सिखाया नहीं। चलो निकलो यहाँ से। मैं असल में हाईचेंग की लू परिवार की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन भेड़ियों ने मेरा पालन किया सिर्फ इसलिए कि जब मैं मुझ पर अपने पिता के लिए पहाड़ों में छोड़ दिया गया। 7 साल हर तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। लू परिवार ने मुझे घर बुला लिया। मैंने उन्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मुझे फिर से धोखा देकर मार। अब मैं फिर से जन्म लेकर लौटा। मैं कभी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। अजीब बात है, उसका चेहरा बिल्कुल शाओ वेई जैसा है। कपड़े क्यों नहीं बदले? माँ, वह तो बहुत गंदी बदबू मार रही है। पापा, आपने भी देखा, लू चियू एक भेड़िया लड़की। उसकी प्रकृति लू परिवार में उसे जगह कैसे दी जा सकती है? पापा, क्यों न इसे सुधार गृह भेज दे? इंसान बनने के बाद की बात करेंगे। तुम चुप क्यों हो? दादाजी, लू चियू को तो भेड़ियों ने पाला है। जंगली जानवर बोलते कब हैं? पोती लू चियू दादाजी को प्रणाम किया। दादाजी, बुजुर्गों के बीच बोलना उचित नहीं। तुझे यह तमीज किसने सिखाई? पोती 7 साल जंगल में भटकती रही। मेरी रगों में लू परिवार का खून बहता है। शिष्टाचार आना स्वाभाविक। भले ही बचपन में 3 साल की उम्र में खो गई, पर इन 7 सालों में भेड़ियों के साथ रहते हुए भी समझदारी पहले ही आ गई। यह तो हमारे लू परिवार का बच्चा है। मेरी प्यारी पोती, इन सालों में तूने बहुत संघर्ष किया। यह हमारे लू परिवार की गलती है। दादाजी, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे तारे तोड़ने हो या चांद लाने का। दादाजी तुम्हारे लिए सब करेंगे। पापा, दादाजी से पोती को इजाजत पिता बदल दूं। क्या तुम्हें पिता बदलने हैं? पापा, देखा तुमने, लू चियू, यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। पारिवारिक मूल्यों की अनदेखी और कहते हो पिता बदल दो। यह आपके लिए है। यह लू परिवार का बड़ा अपमान है। हाँ पिताजी, जब चाय यू गुम हुई थी, बहू ने दिन रात ईश्वर की प्रार्थना की थी, सिर्फ चाय यू के लौटने की उम्मीद में। लेकिन अब वह किसी और को पिता मानने जा रही है। बहू इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लो साहब, लो साहिबा, अगर मैं दादाजी से मांगूं कि वे आपको में, क्या तुम लोग तैयार हो स्वीकार करें? कभी नहीं। तुम जंगल के भेड़िए ने पाले, तुम्हें मुझे माँ बुलाने का। लेकिन माँ, ये मत भूलो, तुम्हारी 10 महीने की तपस्या का नतीजा हूँ। मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। जब मैं छोटा था, तुमने भी मुझे अपनी गोद में उठा। तुमने कभी मुझसे प्यार किया? तुमने अगर दोष देना है तो अपनी किस्मत को कोसो कि तुम्हें तस्करों ने अगवा कर लिया। लू परिवार में बच्चों की जगह नहीं है। मुझे तस्करों ने उठाया था या अपने ही परिवार वालों ने मुझे छोड़। लू सर, तुम ये सच जानते हो? तुम्हें लगता है मेरी किस्मत? तो क्या मुझे मर जाना चाहिए? तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो? तुम सच में बहुत नालायक हो। इंसान को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, संस्कार निभाना चाहिए। लेकिन जब तुम मुझे अपनाते नहीं, तो मैं दूसरा पिता ढूंढूं जो दादाजी के पास रह सके। मैंने क्या गलत किया? लू चियू, रुको। चियू तुम्हारी सगी बेटी है, वह मेरी पोती है। एक बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, और तुम लू परिवार के वारिस हो। क्या यही तुम्हारी पिता होने की जिम्मेदारी है?
चियू, आओ। आओ। दादा तुम्हें पहचान करवाएंगे। ये हैं हमारे लू परिवार के तीसरे मशहूर सुपरस्टार, और वो हमारे लू परिवार के चौथा महान चिकित्सक। उसका भी एक बच्चा है तुम्हारी उम्र का। वो हमारे लू परिवार का बड़ा बेटा है। नाम लू यनकी। अभी शादी नहीं हुई। इन तीनों में से एक को चुन लो। परिवार पहचानने की बात दादाजी खुद तुम्हारे लिए फैसला करेंगे। दादा, मैं चुनता हूं उसे लुयानशी। हालांकि लू परिवार का बड़ा बेटा है, लेकिन वह नाजायज संतान है और उसकी उत्तराधिकार का अधिकार छीन लिया गया। पिछले जन्म में मेरे अपने पिता ने आग लगाकर मुझे मार दिया था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूदकर मुझे बचाया। अगले जन्म में हम दोनों लू परिवार में जन्म नहीं लेंगे। लुयानशी, पिछले जन्म में तुमने मुझे बचाने के लिए, इस जन्म में मैं तुम्हें लू परिवार का नेता बना दूंगा। मैं लुयानशी, मैं लू परिवार का वारिस हूँ। जब मैं बेटी बन जाऊंगी तब तुम्हें उत्तराधिकारी बनने का हक। लू यान हाइचेंग में बिग्रेल के तौर पर मशहूर है। तुम मेरा पिता बनने के लिए बेकार को चुना। मेरे दिल में वो तुमसे हजारों गुना बेहतर है। नालायक बेटी, यह तो बहुत बढ़िया है। आसमान से सस्ती बेटी टपक पड़ी। बहुत अच्छा। चूंकि यानची ने चियू को अपनी बेटी मान लिया, तो 7 दिन बाद दादा तुम्हारे लिए धूमधाम से वंश अपनाने का समारोह करेंगे। ठीक है, आज से तुम मेरी लू परिवार के बड़े बेटे की प्यारी बेटी हो गई हो। इतनी बड़ी बात हो गई है, माँ मंदिर में कैसे शांत रह सकती है? पति, पिताजी इतनी जल्दी में क्यों है लू चियू को परिवार में शामिल करने? क्योंकि उसकी शक्ल लू यिनशी की माँ से बचपन में बहुत मिलती है। तुम्हारा मतलब सुशाओवेई, वो औरत 20 साल पहले मर चुकी है। वो घटिया औरत बचपन से बूढ़े आदमी की मेरी माँ लू परिवार में आने से पहले, और फिर उसने लू यानकी का नाजायज बच्चा पैदा। बुजुर्ग चाहे उसे कितना भी पसंद करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ, आपको पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। वो औरत कितनी गिरी हुई है। लू यानकी उसका बेटा है, जरूर उसका कोई हक नहीं बनता। मान ले लू चियू ने उसे बाप के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर भी नाजायज औलाद कहलाकर लू खानदान के बड़े बेटे और वारिस का हक लेकर वह क्या ही कर लेगा। उसकी ये चालाकियां क्या बस एक लड़की के लिए अपना स्वभाव बदल देंगे? माँ के पास अपना तरीका है। बड़ी मिस, लू साहब की 3 कंपनियां अब दिवालिया होने के कगार पर है। 20 मॉल्स पहले ही करोड़ों का नुकसान झेल चुके हैं। पैसे कहाँ गए? सारे पैसे कहाँ खर्च किए गए हैं? बड़े साहब की रुचियां बहुत विस्तृत है। पापा की वारिस की दौड़ में मदद करने का फैसला लिया है। उनकी बुरी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे पापा अब कहाँ हैं? शोर हो रहा है, मैं लड़ाई कर रहा हूं। ये लोग यूं ही क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे लू साहब, क्या मामला है? क्या यहाँ कोई लू साहब से ज्यादा ताकतवर है? नया आया हुआ बंदा क्लब के दोनों बड़े चैंपियन को हरा चुका है। इतना ताकतवर? चलो देखते हैं। बच्चा है।
पापा मैं हूँ। पापा मैं हूँ। भीर बोलो। बड़े साहब, यही वो बच्चा है जिसे आपने गोद लिया था। भीर बोलो। तुम यहाँ कैसे आए? पापा, तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। लेकर? मुझे पकड़ो। पापा, आप चियू से किया वादा भूल गए? रोज समय से ऑफिस आना जाना, घर पहुँचते मुझे वक्त देना। पापा, आपने इनमें से कौन सी बात पूरी की? चियू बेटा। पापा ऑफिस में मेहनत करते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी राहत लेने आ जाते हैं। पापा, ये बात बैंक सहायक को समझ आ सकती, लेकिन चियू जानता है कि जबरदस्ती हासिल करने में पापा को एक मौका दे सकता हूँ। तो कैसा मौका है? मैं और पापा मुकाबला करेंगे। अगर मैं जीत गया तो वापस चलोगे और आगे ठीक से काम करोगे। क्या कहते हो? तुम मुझसे मुकाबला करोगे? नहीं, चलो घर चलो। लुशाओ, ये हैचिंग मुक्केबाज मेरी बेटी से भी कमजोर है। ये बात बाहर कह देना सच में शर्मनाक होगा। क्या बाप बेटे से डरने लगा क्या? ना, बिल्कुल। ठीक है, अगर हार गए तो रोना मत शुरू कर देना। पापा, मुझे हल्के में मत लेना। छोना बरका। चिरायु, ये ताकत कितनी ज्यादा है? पापा, मैं तो भेड़िए का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। शिकार करना तो मेरी फितरत है। ये है भेड़िए का शिकार का अंदाज। पापा, आप हार गए। हाँ, मैं हार गया। पापा, क्या आपने जो वादा किया था वो अभी भी कायम है? पापा जो कहते हैं वो करते हैं। ये शेन अंकल, इनके पास लू त्यान्यू, उस परेशान करने वाले की खुशबू है। देखा, मैं लू यानशी की बेटी वाकई में कमाल की हूँ। पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है। ठीक है। अरे शेन अंकल, ऊपर क्यों गए? पापा ने उन्हें कहा कि वो तुम्हें आइसक्रीम खिलाए। लू यानशी का हाथ टूट गया या पैर टूट गया है। चाहते हो कि मैं तुम्हारा भाई एम्बुलेंस बुलाऊं? भाई साहब, हमने जो 3 फाइटर्स भेजे थे उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। क्या ये लू यानशी था? नहीं, ये आपकी बेटी थी। क्या लू चियू को बॉक्सिंग आती है? क्या तुमने कहा लू चियू? उसे सिर्फ बॉक्सिंग, बल्कि वो लू यानशी को भी हरा चुका है। भाई, हमने तो तैयारी की थी अंडरग्राउंड रिंग के तगड़े 3 फाइटर्स, पर उस भेड़िए ने बीच में घुसपैठ कर दी। बेवकूफ, वो बिल्कुल सामान्य बच्ची नहीं है, वो एक जानवर है। कौन था वो बदकिस्मत जिसने कहा कि मेरी बेटी जानवर है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? बुरे लोगों की गंध से खींचा आया। ओल्ड शेन, तो तुम ओल्टू के आदमी हो, तभी तो आज मुझे बॉक्सिंग रिंग में खींच कर लाया। मुझे मारने की योजना थी ना? बड़ा भाई, क्यों सुधरने का नाटक कर रहे हो? चुप रहो। दूसरे भाई, सुना है पापा ने जो मॉल संभालने दिया था उसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। ऐसा करो, मेरे साथ एक खेल खेलो। अगर मैं जीत गया 3 दिन बाद लू चियू बाइजू समारोह में अगर मैं हार गया सारा नुकसान मैं पूरा करूंगा।
मुझे ये मंजूर नहीं। लू यानशी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैंने चियू से वादा किया है कि इस काम से दूरी रखूंगा। घर चलो। पापा, हम उससे लड़ेंगे। मैं सच में कमाल हूं। अरे नहीं, तुम्हारी अच्छी बेटी हूं। सोच रही थी पापा का हिसाब कैसे पूरा। आए हुए पैसे तो ले लिए मैंने। चिड़ी, सुनो, पापा बिलियर्ड्स नहीं जानते और दूसरा इसे सालों से खेल रहा है। हम हारने वाले हैं। पापा, हम जीतेंगे। मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले शॉट लेने दिया। चलो। लू यानशी, बॉल खेलनी आती है या नहीं? शॉट लेते वक्त भी बेटी से डिस्टर्ब हो गए। क्या किस्मत की बात कर रहे हो? 3 बॉल्स अंदर। बिलियर्ड्स के तत्व, एंगल, पावर, दूरी। मैं तुम्हें बताता हूँ, किस्मत ताकत का एक रूप है। बस पापा जब क्यू स्टिक चलाओ, बदलाव करो, जीत तय है। ये तो किस्मत कमाल की है। मत कहो, ये बॉल पहले से तय थी। चाहे ये बॉल जिंदा क्यों, पापा के लिए इसे पॉकेट में डाल सकता हूँ। यही मेरा जीने का, शिकार करने का हुनर है। मैंने कहा था इसमें कोई तकनीक नहीं है, सब कुछ बस किस्मत का खेल है। बहुत सही। थोड़ा और अंदर होता। कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो तो और भी नहीं कर सकते। ओवर स्मार्ट बन रहे हो। जितना अंधेरा उतना मेरी नाइट विजन अच्छा होता है। पापा, आखिरी शॉट हम दोनों साथ मारते हैं। लू यानशी, मैंने देखा 2 लोग साथ खेल रहे हैं। अगर शॉट लग जाए तो सीधा गेंद खा जाऊंगा। लगा दिया। लगा दिया। आज दूसरे नंबर ने पैसा गवाया। तुमसे कहा था इतना बड़ा मत खेलो, पर तुमने सुनी ही नहीं। अब क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। चियू, आज दूसरे अंकल तुम्हें आइसक्रीम खिलाए। लुतियानायु, तुम मुझे और पापा को वंश पहचानने से नहीं रोक सकते। धन्यवाद दूसरे चाचा। चलते हैं। वंश पहचानने की चाहत है। सपना देख रहे हो। चीरशय, कल वंश पहचान समारोह है। पापा ने तुम्हारे लिए छोटी स्कर्ट देखो। पापा तुम्हें शानदार बनाएंगे और सबके दिल में तुम्हें स्वीकार करवाएंगे। देखो कौन सा पसंद है। पापा, ये तुम्हारी सुदादी ने अपनी आने वाली पोती के लिए तैयार किया है। चियू, कल तुम्हारा अपने परिवार के साथ जुड़ने का दिन है। पापा अब इसे तुम्हें दे रहे हैं। चियू, पापा की खुदगर्जी को माफ कर तुम्हारी दादी को पूर्वज मंदिर में जाने का हक। ये जड़ाऊ पेंडेंट उनके सपने पूरे करने का तरीका है। पापा, आप निश्चिंत रहें। कल हम पूर्वजों की पहचान करेंगे और सबको स्वीकार करना होगा। हाँ, हम सबको इसे स्वीकार। सबको। पापा, आपको एक बात पता नहीं है। आज रात लू परिवार के सबने हमें छोड़ दिया। अगले जीवन में हम कभी जन्म नहीं लेंगे। लू परिवार में पिछले जन्म में तुमने मुझे और पापा को। इस बार मैं खुद रास्ता खोज लूंगी। शाओवेई, कल वंश पहचान समारोह है। चियू, उसने यानची को पिता मान लिया। अब मैं उसे सही मायनों में
परिवार के रजिस्टर में शामिल कर सकता हूँ। लू डिंगवू, 20 साल हो गए, क्या तुम अब भी उस औरत को भूल नहीं पाए? शुभ मुहूर्त आने वाला है, चियू अभी तक क्यों नहीं आए? सुबह नौकरानी को कहकर बुलाया था। बड़े भाई, चियू भेड़ों के झुंड में बड़ी हुई, उसने पढ़ाई नहीं की। समय का एहसास न होना भी सामान्य है। अदबसलीका नहीं जाने वाली लड़की, 10 मिनट के अंदर दिखाई न देने पर ये पूरी रस्म रद्द समझो। इतनी जल्दी किस बात की है? पिताजी भी तो अभी नहीं आए। यहाँ बाहरी की बात करने की जगह नहीं। बच्चा गोद लेने जैसी छोटी बात के लिए मैं ही तुम्हारे पिता की जगह आ सकती हूँ। लू यानशी, अपनी पहचान भूलना मत। तुम बस हमारे लू खानदान के कुलनाम में भी नहीं शामिल होने वाले नाजायज औलाद हो। यहाँ खड़े होने का मौका तुम्हें सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हारी माँ जल्दी मर गई। उसने अपनी जान देकर तुम्हारे लिए बदला है। लेकिन लूची यू तो अलग है। उसके अपने खून के रिश्तेदार उसे नहीं मानते। उसके पिता तुम्हारी तरह एक गुमनाम नाजायज औलाद है। तो फिर खानदान में वापसी का क्या मतलब रह जाता है? शेन मैडम, आप मेरे बारे में बुरा बोल सकती है, लेकिन कृपया चियू को बदनाम मत करें। अरे, मैं कहता हूँ ये लुचियू तो किस्मत वाला है। लूदा साहब, आप आमतौर पर गंभीर नहीं होते, पर बच्चे की बात आते ही नर्वस हो जाते हैं। जो नहीं जानते वो तो सोचेंगे कि ये बच्चा आपका अपना है। चूंकि चियू ने पिता माना है, मैं उसे अपनी सगी बेटी जैसा ही मानूंगा। बुरा हो गया, बड़ी बीबी के आंगन में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये नामुमकिन है, कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं? अब जब लू चियू मर चुकी है तो ये पुरखों को सम्मान समारोह छोड़ दो। शेन दादी, मैं अभी मरा नहीं हूँ। ये उस औरत का समाधि स्थान है। चियू, तुम ठीक हो ना? तुम तो आग में जलकर मर गए थे। लुजोंग, मैं मरा नहीं हूँ। क्या तुम बहुत निराश हो? तुम मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्यों चाहूंगा तुम्हें कुछ हो? सच में? पेट्रोल की गंध है। पिछले जन्म अपनों पर भरोसा किया था। नींद की दवा वाला दूध पीकर आग में जलकर मरे थे। इस जन्म में मैं तुम लोगों की मनोकामना कभी पूरी नहीं होने दूंगा। सुदादी, तुमने कैसे हिम्मत की इस महिला की तस्वीर यहाँ लाने की? ये मेरी दादी हैं। क्या? जब मैंने पिता को बदला तो शेन आप दादी नहीं हैं, सुदादी ही हैं, क्योंकि वह पिता की माँ है। दादाजी ने मुझे स्वीकारा और तो मैं, दादी और पिता स्वाभाविक रूप से लू परिवार की वंशावली में शामिल हो सकते हैं। पोतनी लूचियू, आज दादी को लेकर आई हूँ पूर्वजों से मिलने। अरे तू तो बड़ा पापी, तेरी हिम्मत इस औरत को वंश मंदिर में लाने। क्या तू चाहता है कि हमारा अपमान करते हो? वो मेरी माँ है, देखता हूँ आज कौन उसे हाथ लगाता है। आज से पिताजी, अब आप लू परिवार के नाजायज बेटे नहीं, बल्कि लू परिवार की तीसरी पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे हैं। अच्छा, ये तो हद हो गई। हद हो गई। कोई है, इस पापी को बाहर ले जाओ। घर का कानून लागू करो। चिरायु,
बच्चे को न सिखाना, पिता की गलती। मारना है तो मुझे मारो। मुझे मारो। मारो। तुम उसकी जगह पिता बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मेरे पापा को मत मारो। मेरे पापा को मत मारो। धैर्य रखो। जानवर जानवर ही होता है। आज तुम्हारे सामने उसे मार डालूंगा। नहीं। पापा। पापा। रुको। देर से बोलना। बच्चा कैसा है डॉक्टर? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पापा, दादाजी मैं ठीक हूँ। ये दादी माँ की आत्मा है जिसने मुझे बचाया। शाओवी। पापा ये लोग। बेहुदा। पापा। मुझे मारो। कैसे धीरे से मारें, कैसे वापस मारें? पापा पक्षपाती है, क्यों मार रहे हैं? डिंगवू तियान्यू गलती समझ गया है, अब मत मारो। गलती समझ गया है तो चुपचाप यहां पर घुटनों के बल बैठो। अपनी सगी बेटी पर हाथ उठाया, जानवर से भी बदतर। दादाजी मैं उसे दोष नहीं देता। मुझे पता है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मेरे पास पापा और दादा का प्यार है। अच्छी बच्ची, तुम्हें तकलीफ हुई? कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, जाओ जाकर बदल लो। कोई बात नहीं दादा, शुभ मुहूर्त मत चूको, पूर्वजों को इंतजार मत कराओ। ठीक है, चलो। मां, आखिरकार आप परिवार के रजिस्टर में अब से आपको उन बदनामियों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। यह आपकी पोती है। लू चियू, मैं आपसे वादा करता हूं, आज से मैं उसे अपने बच्चे की तरह समझूंगा। सुदादी, पोती लू चियू, आपको प्रणाम करती हूँ। शाओवेई, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। पापा, आपको शेन दादी और लू त्यान्यू ने मारा, दर्द हो रहा है, चियू मदद करेगी। पापा को देखना है कि आप ठीक, तो ये चोने कुछ भी नहीं है। पापा, चियू बच गई कि आपसे मिल नहीं पाती। आज सुबह देरी से उठी, आंगन में आग लग गई। मैं अभी अभी मंदिर के अंदर चाचा के कपड़ों से पेट्रोल की गंध आ रही थी। पापा, क्या चाचा मुझे पसंद नहीं करते और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पापा, चाचा देर से बोलने वालों को पसंद नहीं करते और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देरी से बोलने वाले, अभी अभी कहा। वो जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्या? दादाजी जी, ये की नाक तेज है। लू त्यान्यू के शरीर से तेज पेट्रोल की गंध आ, बारिश भी इसे धो नहीं सकती। भरोसा नहीं है तो खुद जाकर सूंघ सकते हैं। ठीक है। बस करो, मालिक को मारने चले हो, बदले में कितनी जाने देंगे? मारो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। लू तियान्यू, तुझे मारने से तुझे सबक मिला? पिताजी, मैंने उस छड़ी के लिए घर की सजा भुगत ली है, पर इस छड़ी के लिए मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने चियू युआन में आग लगाई थी? पिताजी को कैसे पता चला? मैंने नहीं। वो लू यानशी है, उसने जानबूझकर मेरी बदनामी की है। नहीं मानता। तुम अपनी इस पेट्रोल की गंध को सूंघो। नहीं पापा, वो मैं नहीं हूं। मारो इसे, 3 बार मारो, 30 कोड़े लगाओ।
नहीं। 50 कोड़े। डिंगवू को मत मारो। 50 बार वो 3 करेगा। मुझे पता था तुम मुझे रोकोगे। ये तो बस शुरुआत है। जो कुछ भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ वापस लूंगा। काम करने में जरूरत से ज्यादा चीजें मत जोड़ो। अगर पापा नहीं जागते, लू यनक्षी को अपाहिज बना चुका होता। इस जन्म में लू परिवार से मुकाबले का हक नहीं। सब कुछ लू चिजियू उस अपशगुनी की वजह से हुआ। ये तो तुम्हारी ही कमजोरी है, जिसके कारण तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ गई हूँ। मैंने सच में उस लड़की को कमा का। माँ, क्या आप बस देखकर सह लेंगी कि वो 2 जंगली अंदर आ जाएं? तुम्हारी ये छोटी सोच। लू चिजियू तो बस एक बेयस और बेकाबू लड़की है। जहां तक लू यान्सी की बात है, अनपढ़ और बिना हुनर की, इन दोनों से क्या ही होगा। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होता। क्या बस ऐसे ही इंतजार? बिल्कुल। इस वक्त बस इंतजार करना होगा लू चियू के असली रूप के बाहर आने का, उसके गलती करने का। कुछ दिनों में तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। तुम्हारा मतलब क्या है? अनपढ़ जानवर इंसानों के साथ कैसे रह सकता है? चिरभाष, तुम्हारे पिता पूरे इंसान हैं। अगर तुम नहीं होते तो मैं लगभग खरगोश बन जाता। चिंता मत करो, पापा हमारी रक्षा करेंगे। अब से मैं चिरभाष की रक्षा करूंगा। छोटे खरगोश, पापा पर विश्वास करना होगा। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। चिरियू की जय। चिरियू महान। मैं चिरियू समर्थन करता हूँ। चिरियू किससे बात कर रहे? खरगोश से। शिरयू बहुत होशियार बच्चा है, लेकिन बचपन से भेड़ियों ने पाला है, दूसरे बच्चों से अलग है। बाबा, आप निश्चिंत रहें। चियू को देखकर लगता है कि वह होशियार बच्ची है। मैं उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगी। तो क्या तुम पापा को बता सकती हो अभी खरगोश ने क्या कहा था? लुयानक्सी, तुम पक्की बेवकूफ हो। खरगोश तो बहुत प्यारा है, उसने कुछ भी नहीं कहा। लगा जैसे यह खरगोश घूर रहा है। चियू, पापा ने लिखने की प्रैक्टिस करवाई कि चलो मैं होमवर्क चेक करने आया हूं। चियू का होमवर्क पूरा हो गया और पापा का? पापा के डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू हो गए। पापा कमाल के हो। पापा देखो। ये तुम्हारा लिखा हुआ है? नहीं, लिखावट कहाँ से सीखी और लिखाई इतनी अच्छी कैसे है? ये तो पापा ने अच्छा सिखाया। भूमि, देव, भाषा, भूमि, देव, भाषा, भूमि, देर, भाषा। भाषा। यह तुम्हारा नाम है, याद है ना? चियू, तुम तो लिखावट के जीनियस हो, जानते हो। पिताजी, पिछले जन्म आपने पढ़ना लिखना सिखाया था। आपने किस्मत से लड़ने की ताकत दी। चियू, चिंता मत करो। जब तक पापा है, तुम हमेशा लू परिवार की बड़ी बेटी रहोगी। आगे से कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। पापा, आपसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। पापा के लिए भी। दादाजी, आपका 60वां जन्मदिन है। मैं आपको दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
लिंगरोंग, तुम बहुत अच्छी हो। आज पारिवारिक भोज है, औपचारिक मत बनो। आओ। हाँ चीयू, कोई फॉर्मेलिटी की मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जंगली भेड़िए का बच्चा और तुम खरगोश खा रहे हो। माँ, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, माँ यहाँ है, मत डरो। यह मेरा खरगोश है। चिंता मत करो, पापा हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। बाद में मैं चीयू की भी रक्षा करूंगा। लू चीयू, पिछले 7 साल से तुम कच्चा मांस और गंदा पानी पी रहे, तुम एक बन गए हो जंगली जानवर जो कच्चा मांस खाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम कच्चा मांस देखकर रुक सकते हो। आज भी वही है जो पहले था। लुटियानियों ने खाना बदलकर कच्चा मांस रखा। चीयू, तुम क्या कर रही हो? लू परिवार ने मेरी परवाह नहीं की। मेरी जंगली प्रवृत्ति खत्म नहीं होने दी। हमारे लू परिवार में ऐसे जंगली जानवरों के लिए जगह नहीं है। मैं ऐसी अजीबोगरीब को अपनी पोती नहीं मानूंगा। इसे बाहर ले जाओ। पापा, इतना भी मुझे सहन नहीं कर सकते क्या? चिदू, क्या कह रही हो? तुम तो मुझ पर गलत आरोप लगा रही हो। तुम बचपन से कच्चा मांस खाकर बड़ी हुई हो, तो मुझे लगा तुम्हें पसंद। लुटियानियों, मैं इंसान हूँ, जंगली जानवर नहीं। खरगोश क्यों मारा? तुम्हें सिर्फ दूसरा, बस करो। बड़े भैया, शिजू खाना चाहती है। मैं तो उसकी फिक्र कर रहा। तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? फैक्र, तुम्हारा इरादा क्या है? लू तियान्यू, तुम्हारी सगी बेटी है। हाँ, दूसरे भाई। हालांकि चीयू बचपन में भेड़ियों के साथ रही, वो तहजीब और अदब जानती है। उसे जानवरों जैसी चीजें क्यों खिला रहे हो? मुझे डर था कि वो लू परिवार में नई है, शायद उसे यहाँ की आदत न हो, इसलिए मैंने खास तौर पर ये व्यवस्था। मुझे लगता है तुम उसे शर्मिंदा करना चाहे। सच में जानवर जैसी हरकत। हाथ छोड़ो। दिंगवू जी, ये तियान यू है। अच्छी नीयत से किया, लेकिन गड़बड़ हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इन छोटी बातों से मूड मत खराब करो। बच्चा है, समझदारी धीरे धीरे आएगी। चीयू, सब ठीक है ना? आफू, सर। सभी रसोइयों को बुलाओ। लू परिवार को छोड़ दो। हाँ। चीयू, मेरी सोच में कमी थी। तुम पर अन्याय हुआ। पापा, गुस्सा मत करो, आज आपका जन्मदिन है। गुस्से से अपनी तबीयत न खराब कर। लिंगरो को आपका जन्मदिन पता है। उन्होंने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। डिंगवू, मुझे पता है तुम चीयू को लेकर परेशान हो, लेकिन लिंगरोंग, वह एक समझदार बच्ची है। प्यारी पोती, तुमने जो तोहफा तैयार किया है, दादाजी को दिखाओ। लिंगरोंग जानता है कि दादाजी को सुलेख पसंद है, इसलिए उसने पांग ला से अच्छा, लिंगरोंग, तुम्हारा ये आदर भाव दादाजी को बहुत खुशी देता है। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे जितना आदर अगर मैं कर पाऊं तो बस ठीक है। दीदी, पता नहीं क्या तुमने दादाजी के लिए कोई तोहफा तैयार किया है? दादाजी, चीयू ने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। वह लिखावट है, लेकिन ये चीयू ने खुद लिखा है। बहुत अच्छा। चीयू, सुना है तुमने हाल ही में लू यानशी से पढ़ाई लिखाई सीखी। कुछ ही दिनों से पढ़ाई कर रहा बच्चा लगन और आदर के साथ लिखावट चाहे कैसी हो, प्रोत्साहित करना चाहिए न? हाँ बिल्कुल, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल सामान्य है। अगर तुम्हें अपने काम पर इतना भरोसा है, तो क्यों ना इसे सबको दिखा दो। लाओ, ऊपर लाओ। दादाजी, यह लिखावट चीयू ने लिखी है। अक्षर खराब है, लेकिन भावनाएं सच्ची हैं। चीयू आपके स्वस्थ लंबी समृद्धि कामना करता है।
यह कैसे संभव है? लू चिरयू, क्या तुमने कुछ दिन में पढ़ना लिखना सीखा? तुम झूठ बोल रहे हो कि अक्षर तुम्हारे नहीं है। अगर दादाजी विश्वास, चिड़ियो फिर से लिख सकती है। प्यारी बेटी, हिम्मत रखो, तुम सबसे अच्छी हो। बड़े साहब, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह ज्ञान और पकड़ 1.5 साल की मेहनत के बिना संभव नहीं। सही कहा। चियू अभी अभी लौटी है। क्या वो भेड़ियों के बीच लेखन का अभ्यास? बस करो, चीयू का लिखा देख लेते हैं। पिछले जन्म में टू परिवार की खुशी के लिए मैंने कड़ी मेहनत से लिखा, लेकिन आज मैं सिर्फ पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। हस्ताक्षर बिल्कुल वही है। मैं जैसा हूं ना, लू परिवार का खून है। ये कैसे हो सकता है? कब लिखना सीखा? इसमें असंभव क्या है? चियू बहुत होशियार है। प्रकृति मेरे साथ है। बड़े भाई, बेटी को अच्छे से सिखाया है, तुम बस खुश हो लो। ठीक है, अच्छा बच्चा, तुम्हारा इरादा दादाजी ने समझ लिया। आज यह दादाजी को सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा मिला। चिरू, क्या इनाम चाहिए? दादाजी को बताओ। दादाजी, मैं श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये सब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। अगर इनाम देना है तो पिताजी को दीजिए। ठीक है, ये नक्शी, तुमने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। बोलो, तुम कौन सा इनाम चाहते हो? पिताजी, ये आज आपका जन्मदिन है। बेटा, इनाम जरूरी नहीं। मुझे तो आपको धन्यवाद कहना है, मुझे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। दादाजी, लिखावट के साथ आपके लिए एक और तोहफा है। मैंने बचपन से ताई जी की सिखाई से गायन सीखा है। हाल ही में पेशेवर गायिका का प्रमाण पत्र। मैं दीदी के साथ मुकाबला करना चाहती हूँ आपके जन्मदिन की महफिल में रंग भरने के लिए। एक जंगली जानवर जो भेड़िए की तरह चिल्ला सकता है। देखो तुम कैसे जीत। चिड़ियू, हम लिखावट में उन्हें हरा चुके हैं। इस बार तुम्हें कुछ नहीं हो, चाहे मुकाबला न हो। दादा कुछ नहीं कहेंगे। परेशान मत हो पापा, आज दादा का जन्मदिन है। चियू माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती। वो बहन के साथ आजमाने को तैयार। ठीक है, सच में मेरी शानदार पोती हो। तीसरे बेटे, तुम तो रानी हो। इन दोनों बच्चों के लिए मैं जज बन जाता हूं। अगर ऐसा है तो मैं ही जज बनता हूँ। लिंगरों की सुरताल बेहतरीन है, सांस स्थिर और लंबी है, लेकिन आखिर बच्ची है। उच्च सुरों में थोड़ी कमी है। तुमने शानदार प्रदर्शन किया। वाकई तुम मेरी बेटी हो। बहन, क्या तुम तैयार हो? बाबा, वो अभी भी आई है, ज्यादा देर हुई नहीं है, छोड़ दो। भैया, इतना सख्त होने की क्या जरूरत है? बच्चे तो बस परफॉर्म कर रहे हैं, पिता को खुश करने के लिए। हाँ, सही कहा, मान भी लो। अगर वो बच्चों का गाना गाए तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे। देर से बोल रही हो, घबराओ मत। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने प्रोफेशनल गायन सीखा है। तुम बस कुछ भी गा दो, दादाजी खुश हो जाएंगे। बाबा, मुझे पता है दादाजी। छोटी बहन, मुझे लगता है अब जज करने की। जानवर, तुम कैसे किसी से चिड़ियू आ। तुम पिछले जन्म में लू लिंगरों को ऊंचा दिखाने के लिए तुमने मुझे नीचे दिखाया। पापा,
चिरयू ने आपके लिए कार्यक्रम तैयार किया है। ठीक है। शुरू करो। उसकी तरफ देखो। इस जन्म मैं तुम लोगों को फिर से सफल नहीं होने दूंगी। बस लू चियू, तुम्हें अपनी भेड़िए की चिल्लाहट और बढ़ानी है क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लू चियू की आवाज ने गिलास तोड़ दिया। नहीं, बटलर, कप की क्वालिटी खराब है, पापा को चोट लग सकती थी। यह कप की समस्या नहीं है, यह तेज ध्वनि से टूटा है। यह एक अद्भुत गायन में हुआ। यह दुर्लभ कला है जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं और केवल कुछ विश्वस्तरीय लोग ही ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और नहीं, यह बच्चे के तीसरा बच्चा। तुमने कहा था बच्चों में ऐसा कभी नहीं देखा। तुम्हें कैसे पक्का यकीन है कि ये चिड़िया की ऊंची आवाज से गिलास टूटा? चिड़िया बेटा, अपनी बुआ को बताओ। तुम संगीत के लिए पैदा हुई हो, एक विलक्षण प्रतिभा। तुम बताओ, तुम्हें ये सुंदर गायन किसने सिखाया? बुआ, तुम्हें सरगल सही रचनी है। बुआ, मैं अब बच्ची नहीं रही। मुझे ये बेसिक चीजें क्यों सीखनी है? जमीन मजबूत होगी तभी भविष्य में तुम संगीत और गायन में आगे जा सकोगी। चलो, जारी रखते हैं। ठीक है। बुआ, चियू की सुरीली आवाज तुमसे सीखी है ना? पापा चियू को सुरीला गाने का वीडियो भेजते हैं। चियू वीडियो देखकर सीखती है। पापा, है ना? हाँ हाँ। तीसरी बहन, चियू को तुम्हारा वीडियो देखना सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन ठीक है। चीजू बहुत होशियार बच्ची है। उसने तुम्हारे वीडियो से ही गायन का असली गुण सीख लिया। जिया, तुम्हें खुश होना चाहिए। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं कि इस बार की प्रतियोगिता में कला, गायन, चीजू दोनों में प्रथम स्थान हासिल करेगी। क्या किसी को कोई आपत्ति है? देर से बोल रही हो। कोई इनाम चाहिए क्या? दादाजी, आज दादाजी का जन्मदिन है। दादाजी सबसे बड़े हैं। दादाजी आपके लिए एक इच्छा मांग रहे हैं। आप दादाजी को ना नहीं कह सकते। इस बार दादाजी, मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी शायद आपका फैसला कम पड़े। क्या लू चियू को घमंड हो गया? पापा, चियू तो अभी बची है, उसका ये मतलब नहीं था। कुछ मत कहो, चियू को बोलने दो। दादाजी, चियू की ख्वाहिश ये है कि प्लीज पापा को एक मौका दें, घर का सहारा बनने का मौका। चियू, तुमने कहा कि दादाजी की बातों से कुछ नहीं बदलता, क्यों? क्योंकि ये देने की बात नहीं दादाजी। आपने इसे पापा को सीधे नहीं दिया, बल्कि आपने उन्हें खुद को साबित करने का एक मौका दिया। ठीक है, दादाजी सहमत हैं। देर से बात सही कह रही है। पहले मैं सिर्फ यांशी की शरारतें ही देखता था और ये भूल गया कि उसमें बदलाव की संभावना हो सकती है। दादाजी सहमत हैं। इस बार पापा को यह मौका दीजिए। पापा, यह ठीक नहीं है। ठीक है, तुमने कंपनी के 100 करोड़ का पैसा हड़प लिया। मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा और तुम यहां न्याय की बातें कर। आज छोटे भाई ने सब बर्बाद कर दिया। तुमसे कहा था इतना बड़ा खेल मत खेलो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं।
देखो सब बिगड़ गया ना। चीयू, आज जाजा तुम्हें आइसक्रीम दें। धन्यवाद दूसरे चाचा। चलते हैं। ये लू यानक्सी है। डिंग वो। तियान्यू। शायद ये पल भर की गलती थी। यानक्सी। उसके पास ज्यादा अनुभव। फिर से सोच ले। यही तो वजह है कि बिना अनुभव के उसे सीखने की जरूरत है। कहानी। बाबा। अगला प्रोजेक्ट हमारे लू परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैदराबाद पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट है। तुम और तियान्यू को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जिसके पास क्षमता हो वही आगे बढ़ेगा। तियान्यू कैसा है? सब कुछ पापा के निर्णय पर ठीक है। करेगा। चिरायु, दादा ने तुम्हारी ख्वाहिश मान ली है और वो भी देखना चाहते हैं तुम्हारे पापा का प्रदर्शन। यान्सी, मैं तुम्हारी क्षमता और जिम्मेदारी देखना चाहता हूं। जी पापा। पापा, आज से शुरू होगा 7 दिन का खास ट्रेनिंग। खास ट्रेनिंग। शारीरिक ट्रेनिंग। मजबूत शरीर के बिना दबदबा नहीं रहेगा। आज से सुबह दौड़, पुशअप्स, कुछ भी नहीं छूटे। कहाँ जा रही है? पापा, जल्दी करो। क्या बात है? पापा, जोश दिखाओ। दौड़ से शुरुआत करो। लक्ष्य लुक निवास के 3 चक्कर शुरू करें। 3 चक्कर। ये पूरे 5 किलोमीटर हो गए। कैसा रहेगा अगर चल के देख ले? तैयार, दौड़ो। पापा, जल्दी करो। पापा, जल्दी करो। चिरू, रुको पापा के साथ। चिरू भेड़िए का दूध पीकर बड़ी हुई है। सच में अलग ही है। आज का ट्रेनिंग थोड़ा ठीक था। कल फिर से। कल फिर से। पापा, मेहनत करो। सफलता तुम्हारे साथ है। ये दिन कब खत्म होगा? लूशायो, बड़ी मिटम। मैंने इस प्रोजेक्ट की पूरी जांच कर ली है, लेकिन अब भी एक बड़ी समस्या बाकी है। कौन सी समस्या? जिद्दी लोग। ये हाईचेंग का दिल लू फैमिली का अगले 10 साल का मुख्य प्रोजेक्ट है। पहले कदम पर कैसे अटका हुआ है? पापा, आओ यहाँ। एक जिद्दी पति पत्नी घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जिससे हाईचेंग का दिल का काम रुका हुआ है। दूसरे भाई ने खाने पर शिकायत की थी। ये दोनों लोग वाकई बहुत मुश्किल है। वो कई बार गया, लेकिन उसे अंदर भी नहीं आने दिया। जो लोग लू तियान्यू को दरवाजे से लौटा दें, जरूर कुछ खास होंगे। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल है। चेन चुइलान। गंभीर मानसिक रोग। मध्य उम्र में बेटे को बुढ़ापे में पोती को खो दिया। ली गुआंगाजी, ली। ज्योतिषी। शराब का दीवाना। पापा, हम कल खुद उससे बात करने जाएंगे। जैसा कहते हैं, अपने और दुश्मन को जानो तो कभी हार नहीं होगी। ठीक है। कल ही चलते हैं। यह जगह खुली और लोकेशन अच्छी है। अगर मैं होता तो मैं भी नहीं जाना चाहता। ये छोटे भाई की गाड़ी है।
वो लोग अंदर जा चुके हैं, चलिए हम भी अंदर चलते। बुढ़िया मत बोल। बुलडोजर बुलाओ, इसे तोड़ डालो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पोती के लौटने का। यहाँ से बाहर निकल जाओ, भागो। भागो यहाँ से। दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ। दूर हो जाओ। अरे दूर हो जाओ, मैंने कहा नहीं जाएंगे। पैसा दो, फायदा नहीं। फिर से आने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। लू यानशी, तुम भी आ गईं। लू यानशी, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने 10 करोड़ दिए पर बूढ़ी ने बाहर निकाल दिया। मुझे यकीन नहीं तुम ज्यादा ऑफर कर सकोगे। देखो इस पागल औरत ने कैसे निकाल दिया। दूसरे नंबर वाले, पैसा सब कुछ नहीं होता। चलो। फिर से एक और आ गया। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊं, मुझे पोती का इंतजार करना है। दादी, मैं यहाँ एक कारण से आई हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरी पोती के घर जाने का रास्ता मत रोक, निकल जाओ। दादी, नन्ही तुमसे मिलने आई है। नन्ही? तुम नन्ही हो? दादी नन्ही है। नन्ही तुमसे मिलने आई है। यह नन्ही है। यह नन्ही है। नन्ही को वापस भेजने वाले आप हैं, अच्छे इंसान। जल्दी जल्दी अंदर आइए। अंदर आइए, चलो। वो अंदर चले गए। उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? दिंग फांग, दीवार चढ़कर देखो। सुनो, वो क्या कह रहे हैं? कोई भी खबर हो, मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। हाँ। लू यिनशी, मैं देखता हूं कि तुम लोग किस शर्त पर बात कर सकते हो। मुझे बस तुमसे बेहतर होना है। मेरी नन्ही 10 साल की उम्र में खो गई थी। 10 साल हो गए। सब कहते हैं कि वह मर गई, लेकिन मैं मानता हूं नन्ही जरूर लौटेगी। ननन, तो चेन अम्मा, आप पुराना घर इसलिए संभाले हुए थी क्योंकि डर था कि ननन लौने तो घर न मिले, ना। अगर यह घर टूट गया तो ननन को घर नहीं मिलेगा। लेकिन अब मेरी ननन वापस आ गई है। मेरी ननन वापस आ गई है। ननन घर आ गई। ननन घर आ गई। पापा, हमें इसे सुलझाना होगा। पहले हमें चैन आंटी से शुरुआत करनी होगी। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम चेन आंटी की पोती नहीं ना होगी? पापा, चैन आंटी के दिल में ये बात फंसी हुई है। उसे दबाने के बजाय हमें हल्के से समझाना चाहिए। इस तरीके से सच्चाई बताएंगे और वह समझेंगी। कल कोशिश करते हैं। आप हमारी नन्नू को वापस लाए। ओ बुजिया, मैं नहीं जानता आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। नन्ना, अच्छे दिल वाले। मुझे समझ में आ गया, तुम लोग भी बूढ़ी अम्मा का घर तोड़ने आए हो। मैं हूँ चेन अम्मा। मुझे समझ में आ गया, तुम लोग भी बूढ़ी अम्मा का घर तोड़ने आए हो। मैं हूँ चेन अम्मा। तो अभी तोड़ो। इस पुरानी जगह को तोड़ो, तभी मैं अपनी बेटी को बड़ा घर दे सकती हूँ। क्या तोड़ना है?
क्या तोड़ना है? तोड़ो तोड़ो तोड़ो। भूत भूत है। भूत 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 भूत। मैं इंसान हूँ। तोड़ तोड़ क्या तोड़ तोड़। मैं कह रहा हूं ये मेरी खास जगह है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ली बूढ़ा, तुम्हारी इन बातों का क्या सबूत है? हंग हे भगवान। भरा देवी। प्रथम नव, छुपा हुआ नाग हिलता नहीं। हाँ। मेरी ये जगह तो दौलत और तरक्की का खजाना है, तुम्हारे उस पुनर्वास वाले घर में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सब अंधविश्वास है। हाँ, मैंने सालों से कोई नौकरी नहीं की, फिर भी हर दिन दारू और खाना मिलता है। अब तो लोग खुद मेरे पास पैसे लेकर आते हैं। अगर ये जगह खजाना नहीं है तो और क्या है? हाँ, ये जगह सिर्फ भ्रम है। घर तोड़ने के बाद यह धन बनेगी। यो यो यो। तुम लोग तो बड़े चालू हो। तुम्हारा मतलब क्या? हम तुम लोग जो मुझे वो आवासीय घर दे रहे हो, वो तो कोई बंजार जगह है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब ऐसी कोई बंजर जगह नहीं है, यूं बेहिस मत करो। क्या कोई बंजर जगह नहीं है? ठीक है। खुद देखो, पुनर्वास भवन के सामने शवगृह है। पुनर्वास भवन। शवगृह के सामने मुझे 3 लोगों की अशुभ ऊर्जा लेने देना चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? लू साहब, पहले के पुनर्वास भवन लू तियान्यू ने तय किए थे, हमने अभी नए स्थान तय नहीं किए। ठीक है, बस यही इलाका। दूसरा सबसे अच्छा इलाका, नदी का दृश्य उत्तर दक्षिण दिशा में, तुम्हारे लिए निर्धारित कर दिया। यही। फिर पैसे और चाहिए? क्या? मैंने पूछा, पैसे और चाहिए? इस घर का डिजाइन व्यावसायिक मूल्यवान है, पुनर्विकास नियमों के अनुसार। पहले ही पर्याप्त ईमानदारी दिखाई है। यह घर भविष्य में 2 करोड़ का होगा। बकवास बंद करो। पैसे नहीं बढ़ाओ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं शिफ्ट करूंगा। लू साहब, उसे इस जगह की परवाह नहीं, वो सिर्फ पैसे ठगना चाहता है। हम उस पर भरोसा नहीं कर। बोलो ली बूढ़े, कितना बढ़ाना चाहते हो? इतना। 1 लाख लान। इस घर के अलावा और मुझे क्रोध भी और दो। इस घर के अलावा मेरे लिए 1 करोड़ और बढ़ाओ। 1 करोड़? तुम डकैती क्यों नहीं कर लेते? लू साहब, हम इसे बिल्कुल नहीं मान सकते। ठीक है, मैं मान। पापा, आप उसे ये मत मानना। मैं तुम लोगों को बता देता हूं, 1 पैसा भी कम हुआ तो मैं नहीं हटूंगा। बड़ों की बातों में बच्चा क्यों बोल रहा है? चुप रहो। और तुम इधर आओ। सिर्फ चीरू के कहे अनुसार होता है। उनकी बेटी का हुक्म ही चलेगा। ली लाइला, मेरी जानकारी के अनुसार ये घर सिर्फ दादी का है। दादी का सहमत होना जरूरी है। इससे तुमसे लेना देना नहीं है। दादी, मैंने सही कहा? हाँ। नहीं, ये पागल बुढ़िया कैसे इस लड़की की बात मान सकती है? मुझे इसे जल्दी से निकालना होगा। पापा, मैंने दादी से बात कर ली है। चीयू एक अच्छा बच्चा है। नन्ना भी एक अच्छा बच्चा है। मिस्टर लो, बुढ़िया, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम चीयू को लेकर आई। तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चीयू आगे से मेरे पास थोड़ा ज्यादा समय बिताए। दादी, चियू को नन्नन मान लीजिए, वो रोज मिलने आएगी। ठीक है।
आओ। आह, घर का ग्रह, धन का ग्रह, रिश्तों का ग्रह। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। तू कर क्या रहा है? तू कर क्या रहा है? मेरी बच्ची को छूने की हिम्मत। वाह पागल औरत, बाहरी लोगों के लिए मुझसे हाथापाई करेगी क्या? आज तुझे सबक सिखाऊंगा। वो बाहरी नहीं है, वो मेरी पोती है। ली बूजा। 1 करोड़। नामुमकिन। अगर तुम सच में बात करना, मुझे कॉल करो। धीरे बोलो। चलो। भाई, लू यानक्षी ने अब उस बूढ़ी औरत के साथ समझौता कर लिया है। डर है कि कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा ज्योतिषी भी नहीं टिक पाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? नालायक, ये काम भी नहीं कर सकते, क्या जरूरत है? वे लोग कहाँ है? लू येनशी और उनकी टीम पहले ही जा चुकी है। चले गए। बूढ़े पुजारी ने 1 करोड़ अतिरिक्त मुआवजा मांगा। लू येनशी ने मानने से इनकार। वो कल यहीं आएंगे। भाई साहब, अगर हम पहले से पुनर्वास अनुबंध लेना चाहें, तो ये 1 करोड़ रुपए। त्यागना पड़ेगा। बड़े काम करने वाले छोटी बातों की परवाह नहीं करते। समुद्र का दिल प्रोजेक्ट पूरा करना लू परिवार का उत्तराधिकारी बनने में अहम है। 1 करोड़ की बात छोड़ दो। चाहे वो इस वक्त कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब तुम लू परिवार के मुखिया बन जाओगे, पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक संख्या होगा। ठीक है। डिंगफांग, उस बूढ़े पंडित को बता दो, अगर वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, मैंने उसे अतिरिक्त 2 करोड़ दिए हैं। लेकिन मुझे जल्दी चाहिए। मुझे चाहिए कि कल सुबह तक समझौता हो जाए। एक की जीत में हजारों की बलि। लू यानशी, मैं लू परिवार का मुखिया बनूंगा। मेरे पास तुम्हें और उस नाजायज औलाद को सबक सिखाने के 1000 तरीके होंगे। चीयू, आज समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। समय बहा तो लूतिया ने। जब बात 3 लाख में तय हो जाए, सब कुछ सही है। बड़ी मैडम लू साहब, मेरे हिसाब से तुम्हें उस बूढ़े साधु की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। ये लोग कौन है जो गाड़ी रोक रहे? वांग, क्या बात है? लू साहब, बड़ी मैडम, हम जल्द चेन आंटी के घर पहुंचने वाले हैं। न जाने कहां से ये 2 लोग गाड़ी रोकने आ गए। ये कौन है? लू तियान्यू के आदमी। बॉस, आप देखिए मेरा वो 2 करोड़। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। जरूरी है, जरूरी है। बुढ़िया जल्दी। साइन करो और मुहर लगाओ। लू त्यान्यू दादी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर कर रहा है। वांग असिस्टेंट, इन्हें रोकिए। हम दादी को। ठीक है। चलो। नहीं, मैं नन्ही के साथ साइन करने का वादा किया। उनके साथ साइन नहीं कर सकती। अरे बीवी जी, आज जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो, वो तो नन्ही के असली पापा हैं, और कल आप जिनके साथ साइन की थी, वो नन्ही के बड़े पापा हैं। अगर आप उसके पापा के साथ साइन करती हो या उसके बड़े पापा के साथ, आप खुद सोच समझ लो, ठीक है? उसके पापा के साथ साइन करो। हाँ हाँ, जल्दी करो। दादी, साइन मत करो। बुढ़िया, तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? नानी, दादी ने तुम्हारे साथ साइन करने का वादा। उनके साथ नहीं। वो कागज मैंने खा लिया। थोड़ी देर में हम साइन करेंगे। मैंने नानी के साथ साइन कर। तुम नहीं कर सकते, बाहर जाओ। दादी,
चलो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है। बुढ़िया, तुम क्या करने वाली हो? मैं नहीं मानता। ली गुआंग जी, मकान दादी का है। वो मेरा है 2 करोड़। तुम यहां से दफा हो जाओ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट ला कर दो। कल मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था। आज मैं फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। कल मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था। आज मैं फिर वही कर सकता हूं। मेरे 2 करोड़ मुझे दे दो। दादी, क्या आप चीलू के साथ वापस जाएंगी? कुछ दिनों बाद ये घर टूटने वाला है। ननन, दादी यहाँ कई दशकों से रह रही है। दादी को कुछ और दिन यहीं रहने दो। यह दादी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। नन्ही का तोहफा। देरी की बात। जब दादी कुछ दिन रुकना चाहती है तो हम कुछ दिन बाद दादी को लेने आएंगे, ठीक है? चलो। भाई, क्या तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? जब लू यानक्सी हैचेंग का दिल जीतेगी, तब उत्तराधिकारी की निश्चित हो जाएगी। निश्चित हो जाएगी, पर इसके लिए जरूरी है कि लू यानक्सी आराम से हैचिंग का दिल हासिल करे। भाई, तुम्हारा मतलब है कि हैचिंग का दिल मुझे चाहिए और लू यानक्सी को हटाना भी जरूरी है। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ली गुआंगजी, इधर आओ। तुम ये 2 करोड़ चाहते हो या नहीं? बिल्कुल चाहता हूं। तो फिर मेरी मदद करो। काम हो जाने के बाद ये 2 करोड़ तुम्हारे होंगे और ये तोड़ा जाने वाला मकान भी सिर्फ तुम्हारा होगा। मुझे क्या करना होगा बताओ, मैं करूंगा। तुम सिर्फ हां। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब प्रोजेक्ट तुरंत शुरू हो सकता है। बेटी, इस बार तुम्हारी वजह से ही मैं इस डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट ले पाया हूं। क्या इनाम चाहिए? पापा तुम्हें सब देंगे। बेटी 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 को क्या हुआ? पापा, अंदर बेचैनी लग रही है। ये सब कुछ ज्यादा आसान लग रहा है। लुटियानियों ने आसानी से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। चेन अम्मा के घर से निकलने के लिए गुआंग जी पैसे के लिए पागल है, लेकिन इस बार जब हम गए वो चुपचाप था। ये सब ज्यादा बनावटी लग रहा है। तुमने ऐसा कहा तो हाँ, ऐसा ही लग रहा है। यह प्रोजेक्ट तो सत्ता के उत्तराधिकार से जुड़ी बात है। लुटियानियों की यह प्रतिक्रिया सच में सामान्य नहीं है। लू साहब, बेटी जी, लू तियानियों को पता था कि जीतने का कोई मौका नहीं, इसलिए उसने नहीं रोका। और वैसे भी अनुबंध तो हमारे पास है। क्या वो सच में पलटवार का कोई तरीका निकाल सकते हैं? पापा, जल्दी से चेन नानी को फोन करो। अचानक ये क्यों? मुझे डर है कि चेन नानी को नुकसान हो सकता है। लुटियानियों का एकमात्र तरीका है चेन नानी को मारना, जिससे ली गुआंग जी घर और फिर वो उनसे अनुबंध करते रहेंगे। चेन नानी, प्लीज फोन उठाओ। ननन, नन्ही, क्या ये तुम हो? अभी बारिश से बच रही थी, फोन बजते ही तुरंत आई। नन्ही, क्या दादी की याद आ रही है? चेन दादी, वहाँ आपके पास कोई है क्या? छोटा तोता मेरे साथ है। नन्ही, वो बूढ़ा आदमी पीकर सो गया है। नन्ही, क्या बात है? चेन दादी, चीयू याद कर रही है। आज तुम्हारे साथ सोना है। पापा को लेने भेजूं तो ठीक रहेगा? नानी प्यारी, नानी नींद में खलल नहीं डालेगी, ठीक है? नानी,
अगर तुम्हें नानी की याद आ रही है तो क्यों न सुबह जल्दी आओ, नानी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। ठीक है नानी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है। नानी प्यारी, जल्दी सो जाओ, कल नानी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करेगी। नानी ठीक है। क्या लुटियानियों ने सच में हार मान ली? बेटी, अगर तुम चिंतित हो चेन दादी के लिए तो पापा कल चेन दादी को घर ले आएंगे, ठीक है? नन्ही बिटिया की दी हुई मिठाई खाओ। कौन? कौन है? आखिरकार फोन खत्म हुआ। ली ग्वांगजी, सब तैयार है। तैयार हो जाओ। या फिर छोड़ दिया। वो 2 करोड़ नहीं चाहिए क्या? कौन है? कौन है? जल्दी जाओ। मुझे लगा मैंने गलत। जाओ ना। ली ग्वांगजी, बाकी का काम तुम पर छोड़ा, काम पूरा होते ही 2 करोड़ 1 पैसा भी कम नहीं होगा। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे पापा को जगाना है। हम दोनों को चेन दादी के घर जाना है। बड़ी मैडम, बड़ी मुसीबत हो गई। चेन दादी का निधन हो गया। लू साहब को हत्या के शक में फिर से इंस्पेक्टर ले गए। जांच के बाद इंस्पेक्टर ने पाया कि चेन दादी की आखिरी कॉल लू साहब को थी और वो उनके घर पर भी थे। एक पत्र मिला जिसमें लू शाओ पर जबरन विध्वंस की योजना का आरोप था। इंस्पेक्टर अब लू शाओ पर हत्या का आरोप लगाना चाहता है। वे युवा स्वामी लू को अपने साथ ले जाने ही वाले थे। वो वही है, मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने वाला वही है। ली ग्वांगजी क्या कर रहे? हमारा परिवार इस विध्वंस के खिलाफ है, इसलिए आपको निर्दयी हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। आप लोगों में ऐसा करने का वाकई साहस है। पापा, मैं नहीं। ली ग्वांगजी, तुम बेकार की बातें मत करो। बीवी, तुम कितनी दर्दनाक मौत मरी, मैं भी नहीं जीऊंगा। सुनो, तुम हमारे साथ चलो। पापा, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। जबरदस्त पकड़ा। शानदार पकड़ा। क्या असली अपराधी लुतियानयू है? कल पापा और चेन दादी ने समझौते पर साइन किया और आज चेन दादी गायब हो गई। पापा की पहचान का पत्र छोड़ गए। वाकई बहुत अजीब है। कातिल लुतियानयू हो सकता है। वही सबसे ज्यादा डरता है पापा के प्रोजेक्ट लेने से। उसके वारिस होने पर खतरा था। लू चियू, लू यानकी से मिलने नहीं जाओगे? इस बार नहीं मिले तो शायद फिर कभी नहीं मिल पाओगे। मुझे भी यकीन नहीं था। लू यानशी ने प्रोजेक्ट की प्रतियोगिता के लिए हत्या करने की हिम्मत कर ली। लुतियानयू, ये तो तुम्हारी करतूत है। चियू, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। पापा ने सोचा भी नहीं था कि वो सच में ऐसा करेंगे। अगर पापा ने कल रात तुम्हारी बात मानी होती तो चेन ना। पापा, आप चिंता मत करो। मैं सच का पता लगाऊंगी और आपको और चेन नानी को इंसाफ दिलाऊंगी। बड़ी मैडम, अब हम क्या करें? हम पहले चलो चेन दादी के घर। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। हम पहले कुछ उपाय सोचकर लू साहब को बचाए ना। सबूत नहीं है, पापा कैसे बचाएं? चलो चेन दादी के घर, देखते हैं सुराग बचा क्या। ठीक है।
तुम सच में उस लूछे यू को रोकने नहीं जा रहे हो? अगर उन्होंने पता लगा लिया तो हम। चिंता मत करो, उन्हें पता नहीं चलेगा। कल रात की भारी बारिश ने सब कुछ बहा दिया। जांच करें। उन्हें जांच करने दो। चलो। पापा, चैन दादी, मैं सच का पता लगाऊंगा। तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगा। कुछ भी गंध नहीं आ रही है। उन्होंने जानबूझकर किया। भारी बारिश ने सारी गंध मिटा दी, इसीलिए वो निश्चिंत थे। मुझे वांग सहायक को बुला लिया। नहीं, सिर्फ बारिश की गंध आ रही है। वांग सहायक, तुम पूरब की तरफ देखो, मैं पश्चिम जाऊंगा। ओम। महोदया, यहाँ वास्तव में कोई सुराग नहीं है। हमें वापस जाकर सोचना चाहिए। हम यंग मास्टर लू को कैसे बचा सकते हैं? असली अपराधी और हत्यारे बच क्यों जाते हैं? दादी चेन, पिताजी, हमें जी यू के बारे में क्या करना चाहिए? मैं हार नहीं मान सकता। सच्चाई अच्छा, होगा। नन्नन, नन्नन, नन्ना नन्ना नन्ना। छोटी तोता, ये तुम हो? नन्ना, मैं दादी का बदला लूंगी। मुझे मालूम है कि कातिल कौन है। बड़ी बीबी, क्या यह आंटी का तोता नहीं है? तोता, तोता, बताओ, तुम्हें पता है कातिल कौन है? छोटा तोता, तोता, तुम बोलो, तुम्हें पता है हत्यारा कौन है? मैंने पूरी घटना देखी है। मुझे पता है हत्यारा कौन है। तोता, छोटा तोता, क्या वो है? मैं उसे जानता हूँ। वो नन्ही का पापा है। हत्यारा वो नहीं है। बड़ी मालकिन, छोना तोता, क्या सच में वो हमें अपराधी ढूंढने में मदद कर सकता है? छोटा तोता, वो है क्या? वो नहीं है, लेकिन उसके साथ वाला आदमी अपराधी है। वही है। उसके अलावा और भी एक है। वो है क्या? ली ग्वांगजी। ली ग्वांगजी हत्यारा है। बड़ी मैडम, ये जानवरों की भाषा। वाकई गजब की प्रतिभा है। वांग सहायक, पता है हत्यारा कौन है? थोड़ी देर में हम बाहर चलते हैं। हम वांग सहायक, योजना शुरू की जा सकती है। जल्दी से लू परिवार के घर शेन डिंगफांग। ली ग्वांगजी बदमाश, मेरे संकेत का इंतजार कर। आए। उतावली क्यों? क्या बात? भाई, लू छिवू का वो नाजायज बच्चा और वांग असिस्टेंट का साथी। वो लोग पूरे दिन ढूंढते रहे मगर कुछ नहीं मिला। जब वो आई थीं, उनका चेहरा देखो कैसा बुझा हुआ था। अच्छा, अब आगे। बस एक और बात। कोई तरीका सोचो। ली ग्वांगजी को। लू साहब, शेन साहब, आपने मुझे बुलाया।
लू साहब, शेन साहब, आज तो शायद मुझे चेक देने का दिन है। आपने उसे बुलाया था। भाई साहब, आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे बुलाने की हिम्मत कर सकता? नहीं दोनों साहब, मैंने सब कुछ आपके कहे अनुसार किया है। अब क्या पैसे मिलेंगे? ली गुआंगची, तुम्हें किसने बुलाया? ये क्या आपने ही मुझे नहीं बुलाया था? आपका मैसेज आया था। कहा गया नहीं, साफ साफ आपने ही तो मैसेज किया था। दोनों मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। आज आप लोगों ने ही मुझे बुलाया है। ये पैसे मैं आज ये लेकर जाऊंगा। ये बूढ़ा पाखंडी पैसे का भूखा है। कैसा घटिया बहाना ढूंढ रहा है। ये ठीक नहीं है। हमने 2 करोड़ की बात की थी, ये 5 लाख कैसे हो गए? हत्यारे वही हैं। फंग साहब के असिस्टेंट, तुम बाहर इंतजार करो। थोड़ी देर में मेरा इशारा देखना। छोटा तोता, तुम भी यही मेरा इंतजार करो। नन्हे, जरूर जीतना। बड़ी दीदी, सावधान। सिर्फ 5 लाख मुझे भगाने की सोच रहे हो? नामुमकिन। जब तक तुम जैसी पागल औरत हो। 20 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। तुम भी आओ। तुम कौन हो? तुम शेन बॉस। ली ग्वांगजी, मुझे पता था तू ये पुराने धोखेबाज ठीक नहीं हो। बोलो, बुरिया कहाँ छुपाई है? नहीं, असल में तुमने ही अचानक फैसला बदल दिया। मेरा 20 मिलियन 5 मिलियन बना दिया। दर्द दर्द। जब तुमने अपनी पोती को बेचा था और बूढ़ी औरत को पागल किया, तब क्यों नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? यह तुम लोगों को यह सब कैसे पता चला? ठीक है, हमारी लू ग्रुप को तुम्हारी पड़ताल बड़ी बात नहीं लगती। जल्दी से बताओ, वो बूढ़ी औरत कहाँ है? वरना मैं बताता हूं। मुझे छोड़ दो, सब बताऊंगा। अभी तुम्हें लेकर चलता हूं। चलो, मैं लेकर चलता हूं। वहां उस तरफ। जल्दी चलो। शेन साहब, यही इंसान है। इंसान कहां है? कहां है वो? ली ग्वांगजी, तुमने मुझे धोखा दिया। वो तो यहीं थी। मैं तो अभी ही जांचने आया था। दादी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अपनी पोती को उसके पति ने दलाल को बेच दिया। चेन दादी।
तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़ी बेटी चेन अम्मा। ली गुआंगजी, हमारी नन्ही इतनी आज्ञाकारी है, फिर तुम कैसे उसे इंसानों के व्यापारियों को बेचने की सोच कैसे सकते? तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? नन्नन अच्छी है, बूढ़ा बुरा। नन्नन अच्छी, बूढ़ा बुरा। तू पागल औरत, एक लड़की मेरे लिए वंश आगे बढ़ा सकती है क्या? बस घर में एक और पेट जोड़ दिया। खाने का ज्यादा खर्च होगा, उस पैसे से तो मैं शराब पी लेता। तुम लू छिरयू, तू गंदी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझे जल्दी छोड़ दो। अगर नहीं, मेरे भाई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। डिंगफांग, ली गुआंगजी, मामला खत्म हुआ क्या? बिल्कुल। ली गुआंगजी और शेन डिंगफांग दोनों निपटा दिए गए हैं। एक अब तुम्हारी बारी है। लू चियू, चेतावनी देता हूं, बेवकूफ डिंगफांग। कुछ मत बोलो। लूतिया नहीं हूँ, खुद को बचा नहीं पाएगा। शेन डिंगफांग, तुम क्या फैसला करोगे? लूतियानियों के साथ डूबना या गवाह बनना? अच्छे से सोच लो। बड़ी बेटी जल्दी देखो। पापा, स्वागत है। मेरी प्यारी बेटी, तुम शानदार हो। एक दिन में केस सुलझा लिया। पापा सोच रहे थे इस बार शायद बाहर नहीं। पापा, दादाजी मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलें। नहीं, पहले तुम्हें अच्छे से गले लगाना है। चीरी, हम सचमुच सबसे अच्छे साथी हैं। बाबा, यांची, चीरी, तुम आ गए। मुझे पता है ये सब तियांयू का काम है। वह अपना जुर्म कबूल कर चुका है। तुम्हारा प्रदर्शन मैंने सब देखा है। आज से तुम लू परिवार के वारिस हो, लू परिवार की अगली पीढ़ी के मुखिया। बाबा, यह सब जी यू की मेहनत है। मैर, तुम्हारी एक समझदार बेटी है और मेरी एक प्यारी पोती। बस तियांयू, उसकी किस्मत में ये नहीं था। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर उसे ले जाएंगे। वो अभी पुरखों के सामने घुटनों पर है। ठीक है, अब तुम ही बॉस हो। पापा, चीरू, पापा को लगता है कि सब कुछ खूबसूरत है। अगर यह सपना है तो पापा तुम कभी मत जागना। मैं हमेशा तुम्हारा पापा रहूंगा। मेरी प्यारी बेटी, अपना ख्याल रखना। दादी, आप यहाँ कैसे आई? मिस्टर लू ने मुझसे वादा किया है, वो मुझे ननन को ढूंढने में मदद करे। ननन को ढूंढने से पहले मैं तुम्हें एक बार और देखने आई हूँ।